जानते हैं छत्तीसगढ़ के जंगलों में क्या कुछ खास छिपा है? आज हम एक विजुअल सफर पर निकलेंगे। एक नक्शे की मदद से वहां के नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को एक्सप्लोर करेंगे। और हाँ, ये जानकारी एग्जाम्स के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। तो शुरू करें। तो सवाल ये है कि आखिर छत्तीसगढ़ के ये कुदरती खजाने छिपे कहाँ हैं? चलिए इसका जवाब हम नक्शे पर ढूंढते हैं। हम एकदम शुरू से शुरू करेंगे, एक खाली नक्शे से, और एक एक करके हर जगह को उसकी सही लोकेशन पर रखते जाएंगे। अच्छा, तो एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले 3 नेशनल पार्क्स, उसके बाद सेंचुरीज का पूरा नेटवर्क, फिर फोकस करेंगे टाइगर रिजर्व्स पर, और अंत में पूरा नक्शा एक साथ देखेंगे और एक छोटा सा नॉलेज टेस्ट भी होगा। ठीक है, तो चलिए अपने नक्शे को भरना शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं 3 नेशनल पार्क्स, जो इस राज्य के सबसे बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। तो सबसे पहला नंबर जो याद रखना है वो है 3। छत्तीसगढ़ में कुल 3 नेशनल पार्क्स हैं। चलिए एक एक करके इनके बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ हैं। हमारे नक्शे पर सबसे पहली और सबसे बड़ी जगह है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये पार्क कोरिया और सूरजपुर जिलों में, यानी राज्य के उत्तरी हिस्से में पड़ता है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसका पुराना नाम संजय नेशनल पार्क था। ये न सिर्फ सबसे बड़ा पार्क है, बल्कि यहाँ टाइगर्स, लेपर्ड्स और नीलगाय जैसे जानवर भी मिलते हैं। एग्जाम देने वालों के लिए एक स्पेशल टिप। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का जिला कोरिया, ये नाम अक्सर यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अब नक्शे पर 2 और पार्क्स ऐड करते हैं। एक है इंद्रावती नेशनल पार्क बीजापुर में, ये एक टाइगर रिजर्व भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कांगेर वैली नेशनल पार्क बस्तर में, ये अपनी लाइमस्टोन केव्स और खूबसूरत तीरथगढ़ फॉल्स के लिए मशहूर है। तो नेशनल पार्क्स तो नक्शे पर आ गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बारी है सैंक्चुरीज के नेटवर्क की, जो पूरे राज्य में फैले हुए हैं और तरह तरह के हैबिटाइट्स को बचाते हैं। तो अगला नंबर 11। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 11 प्रमुख वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये नेशनल पार्क्स के साथ मिलकर एक पूरा कंजर्वेशन नेटवर्क बनाते हैं। इन 11 में से 2 नाम खास तौर पर इम्पोर्टेंट है, सीता नदी और उदंती। सीता नदी धमतरी में राज्य की सबसे पुरानी सैंक्चुरी है, वहीं उदंती गरियाबंद में वाइल्ड बफलो के कंजर्वेशन के लिए जानी जाती है। और हाँ, आगे हम देखेंगे कि ये दोनों मिलकर एक बहुत ही स्पेशल रोल प्ले करते हैं। और भी कई इम्पॉर्टेंट सैंक्चुरीज हैं जो हमारे नक्शे को पूरा कर रही हैं, जैसे सरगुजा का तमोर पिंगला जो काफी बड़ा है, महासमुंद का बारन वापारा जो बर्ड्स के लिए फेमस है, जशपुर का बादल खोल और कबीरधाम का भोरमदेव जो मैकल हिल्स कॉरिडोर का हिस्सा है। हर एक सैंक्चुरी की अपनी एक अलग पहचान है। तो नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज हो गई। अब नक्शे पर एक और लेयर ऐड करते हैं, टाइगर रिजर्व्स की। ये कंजर्वेशन के लिए सबसे क्रिटिकल जोन्स में से एक है। अक्सर लोगों को लगता है कि टाइगर रिजर्व कोई बिल्कुल अलग जगह होती है, लेकिन असल में ये उन्हीं नेशनल पार्क्स या सैंक्चुरीज के हिस्सों को जोड़कर बनाए जाते हैं। मकसद साफ है, टाइगर्स और उनके शिकार के लिए एक सेफ जोन बनाना। छत्तीसगढ़ में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। जैसा कि नाम से ही साफ है, ये 2 सैंक्चुरीज उदंती और सीता नदी को मिलाकर बना है। ये धमतरी और गरियाबंद जिलों में फैला हुआ है, और ये सिर्फ टाइगर्स के लिए नहीं बल्कि वाइल्ड बफलो के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो लीजिए, हमारे नक्शे के सारे पीसेस अब जुड़ चुके हैं। चलिए एक बार पूरी पिक्चर को एक साथ देखते हैं और फटाफट रिवाइज करते हैं। ये देखिए हमारा कंप्लीट नक्शा। रेड कलर में है नेशनल पार्क्स, ग्रीन में है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और गोल्ड कलर से हाईलाइट किए गए हैं टाइगर रिजर्व्स। इस नक्शे को दिमाग में बैठा लीजिए, जगह और उनके जिलों के साथ। नक्शा तो पूरा हो गया, अब थोड़ा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि कितना याद रहा। कुछ आम एग्जाम क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल आसान है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कौन से डिस्ट्रिक्ट या डिस्ट्रिक्ट्स में है? और सही जवाब है कोरिया और सूरजपुर। अगला सवाल, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व ये मुख्य रूप से किन 2 जिलों में फैला हुआ है? बिल्कुल सही जवाब है धमतरी और गरियाबंद। याद रखिएगा ये कंबाइंड रिजर्व है, इसलिए दोनों जिलों का नाम इम्पॉर्टेंट है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, डेवलपमेंट की जरूरत भी बढ़ रही है।
ऐसे में डेवलपमेंट और इन अनमोल जंगलों के प्रिजर्वेशन के बीच हम बैलेंस कैसे बना सकते हैं? क्या है वो सही संतुलन?